आप देख रहे हैं समय व्यूज। 20 सालों से लिए किराए की दुकान को मालिक जबरन खाली कराने का कर रहा दबाव, दुकानदार को फर्जी मुकदमे फंसाने की दे रहा धमकी। आपको बता दें, पूरा मामला कानपुर नगर थाना हनुमंत विहार क्षेत्र के उस्मानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के केशव नगर का है, जहां पिछले 20 सालों से अमित गुप्ता ने बाइक वर्कशॉप की दुकान किए हुए है। वहीं दुकानदार ने दुकान मालिक मृदुल कुमार गंगवार पर आरोप लगाते हुए बताया कि कई दिनों से दुकान खाली करने को लेकर दबाव बना रहे हैं। वह दुकान खाली नहीं करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं किराएदार अमित गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल के बाद से ही मेरा परिवार परेशान है और इसी दुकान के सहारे ही सारा खर्च चलता है। हमारे द्वारा दुकान का किराया भी समय से देने के बाद भी अब दुकान की पगड़ी और किराया ज्यादा लेने के लालच में हमें दुकान से हटाना चाहते हैं। किराएदार अमित गुप्ता ने पुलिस प्रशासन को शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। क्या परिचय है? भैया, मैं अमित गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता इस दुकान का एक किराएदार हूँ। कहाँ पर ये आपकी दुकान है? ये केशव नगर 127/37 W ब्लॉक केशव नगर मधुलोक चौराहे पे एक दुकान है। क्या मामला क्या हुआ है? भैया, यहाँ पे हम करीब 15 साल से तो दुकान मतलब किराएदार हैं ही हैं। इधर कुछ समय कोरोना के बाद से वैसे ही परेशान चले थे। आप लोग पता ही है कितनी दिक्कतें आजकल और 7-8 महीने से मेरी माँ कैंसर पीड़ित है, 4th स्टेज की कैंसर पीड़ित चल रही है। हम उसमें वैसे ही परेशान हैं। दुकान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इधर भी मकान मालिक को ये जानकारी हुई तो हमको परेशान करने लगा। क्या नाम है मकान मालिक का? मृदुल कुमार गंगवार। क्या कह रहा है? उसको जब ये पता चला कि ये वैसे ही परेशान है तो वो और उल्टा परेशान करने के मतलब उसमें आ गया। बार बार धमकी देता है कि दुकान खाली करो, तुम मतलब इसको छोड़ के चले जाओ, नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको किसी ना किसी चीज़ तरीके से कहीं फंसा दूंगा। आज सुबह भी इसने धमकी दी, कल भी धमकी दी थी। इसकी सूचना संबंधित पुलिस को भैया, कल सीपी के यहाँ एक एप्लीकेशन दी जा चुकी है। लोग यहाँ भी इन्होंने जो एक बार हमारी भी दुकान में इन्होंने एक बार ताला डाला किराए को लेकर। क्या परिचय है? भैया, मैं महेश गुप्ता हूँ, पुत्र श्री लेट रामाश्रय गुप्ता। चल में हमारी दुकान भी बिल्कुल बगल में ही है भाई साहब के, और हमारी दुकान हम सब लोगों को वो किराए के लिए परेशान करते हैं कि आप दुकान खाली कर दो, दुकान खाली कर दो। और कई बार ऐसा हो चुका है। एक बार उन्होंने, हम थे नहीं, उन्होंने हमारे यहाँ ये कारीगर है, इसके रहते हुए उन्होंने ताला डाल दिया यहाँ पे दुकान में। क्या नाम है दुकान मालिक का? मैं मृदुल कुमार गंगवार। अच्छा, क्या किराया का कोई मसला है क्या? किराया हम लोग समय से सब कुछ देते हैं, किराए में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो किराया बढ़ाने के लिए पीछे पड़े थे। किराया भी हम लोगों ने बढ़ाया और आप लोग भी जानते हैं इस समय पे समस्या क्या चल रही है। जब से कोरोना हुआ हर आदमी व्यापारी परेशान है, व्यापार किसी का बहुत अच्छा नहीं है। और हम लोग आज करीब 15-16 साल पुराने हम लोग हो चुके हैं यहाँ पे, उसके बावजूद परेशान कर रहे हैं। किराया देने से कभी मना नहीं करते हैं, हमेशा आते देते हैं, लेकिन उसके बावजूद परेशान। कोई पुराना किराया बाकी नहीं है, जो है वो सब दे दिया गया है। दुकान खाली करा के महंगे किराएदारों को देना चाहिए? हाँ, वो ये चाहते हैं कि हम लोग को खाली करवा करके, किसी महंगी पगड़ी उनको मिल रही है तो वो चाहते हैं कि हम लोग से खाली करवा करके पगड़ी ज़्यादा ले करके दुकान जो है दूसरे को दे दें। यही एक रोजी रोटी हम लोगों के सामने है, यही एक रोजी रोटी। अगर हम लोग यहाँ से हट जाएंगे तो हम लोग करेंगे क्या, ये बताइए। कितने वर्षों से आपकी दुकान है? ये कम से कम 15-16 वर्ष तो हो ही चुके हैं। किराया बराबर दे रहे हैं? जी हाँ। बल्कि 19 वर्ष हो गए हैं, 2005 में। जबकि किराया एक तरह से ज़्यादा ही पहुँचा हुआ है। ये किराए पे ब्याज लगा के मतलब नाइंसाफी का घटना घटी। भैया, आज हमको ये पता चला कि ये आ रहे हैं फिर धमकी देने, तो भाई हम वैसे ही परेशान थे। तो किस प्रकार की धमकी दे रहे हैं? कैसे? ये खाली करने की, नहीं तो कहें किसी ना किसी मैटर में तुम्हें फंसा देंगे। अच्छा, मतलब कैसे फंसा देंगे? अब हमको ये क्या, हम लोग सीधे साधे दुकानदार हैं, किसने फंसा? अपनी दुकान में ताले डाल के घर जा रहे थे, तुमको क्या किया तुम्हारे? तो भाई हाँ, हमको पता चला कि जब ये आ रहे हैं तो पहले ही से हम परेशान थे, तो हमने दुकान बढ़ा के ताले डालने लगे थे। तब इन्होंने हमको यहाँ पे रास्ते में रोक लिया और मेरी गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश करी, मेरा हाथ मोड़ा। मारने की कोशिश करी? हाँ, मारने की कोशिश करी। तो हमने मतलब हम अपने आप को बचा के आगे निकल गए। तो 112 नंबर पे कॉल क्यों नहीं किया? 112 पे कर रहे हैं हमने, 4-5 देखी, इसमें कॉल लग नहीं रही है। अच्छा, 112 लगी नहीं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? भैया, हम यही कहना चाहते हैं जो यथासंभव कानूनी तरीके से जो न्याय मिले वही हम चाहते हैं। अगर
खाली भी कराना चाहते तो न्यायालय के थ्रू खाली करें और हमें सुरक्षा मिले। यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? भैया हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, वो सही निर्णय लेगी। अगर न्यायालय कहेगी खाली करने को तो हम न्यायालय का आदेश को सर्वोपरि मानेंगे। प्रशासन को आपने एप्लीकेशन दिया है? जी हाँ। अब तक क्या आपको आश्वासन मिला है? भैया अभी कल ही सीपी के यहाँ एप्लीकेशन दी गई है और आज की घटना की भी एप्लीकेशन दे दी गई है।